दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना कि जिंदगी में फिर कभी अगर हम दोस्त बने तो उस दिन नजर को नजर मिलाने से शर्मिंदा ना हो। देखिए, शेर बहुत बढ़िया है और ये बात हर इंसान हर जगह सटीक बैठती है, लेकिन आज उस दायरे का, उस लिहाज का ख्याल नहीं रखा गया श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से। मैदान पर तो लड़ाई हुई, शाकिबुल हसन के फैसले के चलते मैथ्यूज आउट हुए, बाहर गए। बाद में पूरे मैच में मैथ्यूज कहते रहे, ए लिटन जल्दी उठो, उठो भाई, टाइम आउट हो रहा है। उसके बाद शांतो से कहा गया, शांतो के बाद शाकिब जब आउट हुए तो उनको भी कहा गया जी टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। लेकिन ये सारी कहानी सिर्फ मैच तक सीमित नहीं थी। इस मैच के बाद भी इसका हंगामा देखने को मिला और श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से हैंडशेक नहीं हुआ। ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो हैरान करने वाली है। एंजेलो मैथ्यूज की टीम श्रीलंका जो है वो हैंडशेक करने से मना कर देती है बांग्लादेश के साथ, और जो कुछ कहा गया मैथ्यूज की तरफ से वो शायद श्रीलंकाई क्रिकेट फैंस के इमोशंस थे और बांग्लादेश के फैंस को वो बात चुभ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश इसी स्तर पर खेलना चाहती है, अगर शाकिबुल हसन के क्रिकेट करियर का यही स्तर है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट के लिहाज से डिसग्रेसफुल है, डिसरिस्पेक्टफुल है, और ऐसी क्रिकेट को लेकर उन पर और उनकी टीम पर। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि मैंने 15 साल क्रिकेट खेली है, 15 साल के क्रिकेट में मैंने इतना ज्यादा लो नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सबसे बड़ा लो था और इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत किसी और टीम ने कभी नहीं की है। हम एक वीडियो डालेंगे, ये दिखाएंगे कैसे शाकिबुल हसन ने बेईमानी की है और क्रिकेट के एम्बेसडर होने के बाद भी अंपायर ने और उन्होंने क्रिकेट को आज बदनाम कर दिया। इट वॉज डिसग्रेसफुल फ्रॉम शाकिबुल हसन एंड बांग्लादेश। दरअसल एंजेलो मैथ्यूज का कहना है कि उनके पास वीडियो प्रूफ है जिसके तहत वो दिखा सकते हैं कि जो 2 मिनट का समय होता है, दरअसल टेस्ट क्रिकेट में 3 मिनट का, वनडे में 2 मिनट का और T20 में 90 सेकंड का समय होता है बल्लेबाज को क्रीज पर आने के लिए। एंजेलो मैथ्यूज का कहना है कि जब वो यहां पहुंचे थे तब 1 मिनट 45 सेकंड या 50 सेकंड हुए थे, उनके पास 5-10 सेकंड बाकी थे उस हेलमेट के टूटने के बाद भी। उनका कहना था कि वो एलिमेंट मलफंक्शन था, मैनकेट या होता है या बाकी फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहां पर नियम कायदे कानून अलग होते हैं। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात थी। एक आदमी समय से पहले पहुंच गया लेकिन उसका कोई एक एलिमेंट टूट गया, कल को बल्ला टूट जाए तो यू कैन नॉट से कि टूटे हुए बल्ले के साथ खेल लो। आजकल तो विकेट कीपर को स्पिनर के सामने भी कहते हैं कि आपको हेलमेट लगा के खेलना है। सो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि मैं बिना हेलमेट बदले उसी टूटे हेलमेट से खेलता? क्या ये मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होता? और अगर होता तो फिर इसके लिए इजाजत क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहुंचा तो समय पे था, वहां पहुंचने। समस्या ये है कि शाकिबुल हसन इस मैच में टॉस जीतते हैं, मैच जीतते हैं, मैन ऑफ द मैच का खिताब पाते हैं, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज लग रहा है कि उन्हें पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और खुलकर उन्होंने कहा कि यार ये जो लेवल है बांग्लादेश क्रिकेट का या उनका शाकिब का, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। इस लेवल पे आप नहीं आ सकते हैं। दिस इज द लोवेस्ट अपोजिशन टीम स्टूड इन माई 15 ईयर ऑफ इंटरनेशनल करियर। हालांकि शाकिब से सवाल पूछा गया कि भैया आप अगर उनकी जगह होते तो क्या करते, तो शाकिब ने बड़े स्मार्टली कहा कि मैं मेक श्योर करता कि मैं ऐसी गलती ना करूं। शाकिब ने यह भी कहा कि मेरे एक फील्डर ने आकर मुझे बताया कि अगर हम अपील करते हैं तो मैथ्यूज आउट हो जाएंगे। मैंने अंपायर से पूछा, नियम कायदे कानून में था, सो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसको आज भी किया और मैं आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने ये बात खुलकर कही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एंजेलो मैथ्यूज के साथ वो अंडर 19 के जमाने से खेल रहे हैं, 15 सालों से खेल रहे हैं। लेकिन यही बात जब पूछी गई एंजेलो मैथ्यूज से कि शाकिब कह रहे हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन क्रिकेट का पार्ट था, तो उन्होंने कहा शाकिबुल हसन और बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आज अपने लिए मेरे मन में इज्जत खो दी। मैं आज तक शाकिबुल हसन की बहुत इज्जत करता था एक खिलाड़ी के तौर पर, एक क्रिकेट के बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, लेकिन अब मेरी नजर में शाकिब एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। उन्होंने जो हरकत की है वो डिसग्रेसफुल वाली है। यही बात ऑलमोस्ट कुशल मेंडिस ने भी कही। उन्होंने कहा यह बहुत डिसअपॉइंटिंग है। जब एंजेलो पहुंचे थे तब कुछ सेकंड बाकी थे, फिर उनका स्ट्रैप निकल गया था। और हालांकि श्रीलंका और बांग्लादेश की लड़ाई जो है वो आज की नहीं है, ये लड़ाई काफी समय से चल रही है, काफी ज्यादा हो रही है, कई बार देखने को मिला है। एशिया कप की बात कर लीजिए, उससे पहले कुछ और ट्रॉफी की बात कर लीजिए जहां पर जबरदस्त तरीके से नागिन डांस हो, पहले बांग्लादेश की तरफ से, बाद में श्रीलंका की तरफ से। लेकिन इस बार जो दायरा था वो थोड़ा बढ़ गया और हैंडशेक ना होना अपने आप में बताने के लिए काफी कि दोनों टीम कितनी ज्यादा एक दूसरे से खफा है।
पोस्ट मैच शाकिब से पूछा गया कि भैया अगर ये रूल के हिसाब से था तो क्रिकेटिंग स्पिरिट को लेकर क्या बोलेंगे आप? उन्होंने कहा जी अंपायर और आईसीसी को बोल दीजिए रूल चेंज कर दे, मुस्कुराते हुए। शाकिब इस चीज को समझ रहे थे। शाकिब से फिर ये भी कहा गया कि अगर आपके साथ हो तो क्या करते? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि ये रिपीट ना हो, अगर मेरे साथ ना हो। अगर कोई और करता है तो फिर मैं दोबारा भी करूंगा, ये बात वो कह रहे थे। लेकिन मैथ्यूज और श्रीलंका टीम की तरफ से एक बहुत क्लियर इशू था कि ये मैटर यहां खत्म नहीं होने वाला है, इस मैटर को बढ़ाएंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है इस मामले को बढ़ाएगा। और साथ ही उन्होंने जो एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि आप उनकी इज्जत करते हैं जो क्रिकेट की आपकी इज्जत करना चाहते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को क्रिकेट की इज्जत करनी पड़ेगी, शाकिब को इज्जत करनी पड़ेगी, अंपायर्स को इज्जत करनी पड़ेगी। हालांकि इस मामले में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो है वो अंपायर की है। शाकिब ने अपील की, अगर विद इन द लॉ था वो अलग कहानी थी, लेकिन अंपायर को यार चेक करना चाहिए था। जो बात एंजेलो मैथ्यूज करें कि 5 सेकंड उनके पास बाकी थे और हुक लगाना इज अ बेसिक थॉट, तो उसमें अंपायर पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।